सब नगर पालिका में सब मिले जुले हैं, पैसा खाते हैं तो उसका दे देते हैं। जो हमें तो मेरा जन्म ही यहीं का 35 साल हो गए मेरा, मुझे तो पता मिलना चाहिए। अधिकारी तो खुले आम कहते हैं, कोई माई का लाल नेता और ऐसा नहीं जो हमारे को हटा सके कर सके। सबने हम नस पकड़ रखी है। सुविधा है जो पर्चा मिले कौन बैठा होती पार्क पता है कि पार्क है, पार्क है या नहीं तो गवर्नमेंट जाने, गवर्नमेंट का और पढ़े लिखे एजुकेटेड नॉलेज वाले को तो ये अधिकारी जवाब ही नहीं देते, ठीक है ना। तो ऑफिस के अंदर उसने पूरी गाड़ियां निकली, माँ बहन से दिखाई, दलाल दलाल है। अरे भाई मैंने किससे पैसे खाए? मांग रहे प्लॉट लेना लोगे तो पैसे देने पड़ेंगे, नहीं पता नहीं मिलेगा। जाते तो हाँ 2 दिन रुक अफसर आके। इस देश के अंदर और इस राज्य राजस्थान के अंदर इन दिनों डबल इंजन की सरकार है। हम आपको कई बार धरातल पर ग्राउंड जीरो की खबरें दिखाते हैं। लोग बड़े परेशान हैं। करप्शन इस तरीके से हावी है कि गरीब आदमी का जीना भी बड़ा मुश्किल हो चुका है। आखिर इन लोगों की सूद कौन लेगा? सवाल कहीं पर भी जाए, हर जगह सवाल यही पैदा हो रही है, क्योंकि जनप्रतिनिधियों की सुनी नहीं जा रही है। वर्तमान विधायक से लेकर मंत्री तक जो लोग हैं उसमें जो अफसरशाही लॉबी है वो लगातार हावी होती हुई नजर आ रही है। हालांकि कई बार मीडिया के सामने इन सवालों के जवाब मंत्री दे नहीं पाते हैं, और क्योंकि ये साफ तौर से जाहिर है, क्योंकि ये देखने से दिखाने से सारी चीजें साबित हो जाती है कि इस राज्य के अंदर इन दिनों नेताओं की चलती हुई कम नजर आ रही है। हालांकि आगे आने वाले समय में कोर्ट ने यह सख्त आदेश दिया है कि 15 अप्रैल तक राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव और नगर निकाय चुनाव करवाने आवश्यक हैं। उसके बाद से लगातार धीरे धीरे जो पंचायती राज जो के नेता है और जो नगरीय निकाय के जो नेता है वो लगातार उनकी जो सुखबुगाहट है वो भी तेज हो चुकी है। हम इस समय जैसलमेर के गफूर भट्टा कच्ची बस्ती जो है उस इलाके में है। हमारे साथ में कई सारे लोग हैं। इनकी पूरी विस्तृत तरीके से हम पूरी बात रखेंगे और इनसे पूछेंगे कि आखिर ये लंबे समय से जो कच्ची बस्ती है ये आखिर इसमें जो सुधार की गुंजाइश है वो क्यों नहीं हो रही है। हमारे साथ में कुछ बुजुर्ग लोग भी है, कुछ युवा भी है, कुछ वरिष्ठ है, उनसे हम जानेंगे। बाकी नौ है कैसे ना रहा की कहना चाहो नगर परिषद नो सरकार नो काफी टाइम हो गयो थे भी ये थरियो कहना चाहो बुरा नो पता पैसा मानो कोई सुविधा है कौन अजय पर्चा मिले कौन बैठा होती पार्क पता है कि पार्क है, पार्क है या नहीं तो गवर्नमेंट जाने, गवर्नमेंट का मांग है पार्क बताओ। और 32 साल तक मन नापे देना कौन। एक बार मैं पर्चा मिले तो ऐप ब्लॉक में वो मैंने कब्जो तो दिखाते रहो वही हाकिम ऐप ब्लॉक में 86 में मैंने पर्चा मिले तो वो मैं दे देना दिखाते रहो सागी नंबर वो कब्जो करो खाली करो कौन मैं बैठा की कहना चाहो नेता आवे लगातार तो सरकार चुनने वाला है, एमएलए बनया करे बार बार। ये पहलू पर हम जेता लगातार 2 बार छोटू सिंह रहा, पाथा तीसरी बार हम भले बनया। उन लोगों की कहना चाहो थाओ डेथ आवे थे फूल माला तो स्वागत करो या उन वोट दियो कौन कारण की है थार सुध नहीं ले आवाज स्वागत करा जो पर स्वागत करा तो मांग स्वागत है मांग जो है कहीं काम करे कौन। कई बार मांग करिया पटारी भवाने कैंसिल करो पार्क ना और मान पटा दो तो मैं रिवाज कर बैठा अरे तो मानो कोई सुविधा को नहीं, पानी सुविधा है को नहीं, हड़का सुविधा है को नहीं, सिविल फुटा पड़ा जगह जगह पानी कचड़ हुई पड़ी है। मानो कोई सुविधा मान घर का ट्रैक्टर आए को नहीं। गेहूं बीजा मिले गैस कनेक्शन बीजा फ्री वाला हुआ था फ्री वाला को बना गैस कनेक्शन फ्री वाला को नहीं गेहूं मिले 5 किलो को मिले बिना अरे आवास बीजा पेंशन भी आवाज में पटाई को देता कुंडी है पटाई को देना तो आवाज से कुंडी भैया पेंशन मिले भी कितने साल हम कब्जो बनाने पर बैठा थी थाना कदे ढा पड़ी गई पार्क है मैं बैठा पार्क बने हुए पचे मैं कई समय बड़े मन याद को नहीं पार्क पर नक्शा पचे बने मैं बैठा पहला। आप देखिए कि ये गफूर भट्टा का मामला है। इनका जो मकान बना हुआ है वो पिछले लंबे समय से यहाँ निवास कर रहे हैं, लेकिन इनको गत वर्षों से लगातार ये कहा जा रहा है कि आप जिस जगह पर बैठे हो इस जगह सरकारी पार्क है। यहाँ जो पार्षद रह चुके हैं हम उनसे बात करेंगे। जनप्रतिनिधि है, लगातार पिछले लंबे समय से इस कच्ची बस्ती को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। गिरधर सिंह जी क्या कहना चाहोगे? बड़े माड़ी परिस्थितियां है, लोग बड़े दुखी है, आखिर क्या वजह है? आप भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, सुनी नहीं जा रही लोगों की, क्या कहना चाहोगे सरकार को? अब क्या करें, देखो मेरे तो का वार्ड है 10 नंबर लगता है, गिरधर सिंह सोडा हूँ, वार्ड नंबर 10। अभी जो हम घूमे हैं ना वो वार्ड नंबर 8 और 9 है, ठीक है ना। समस्या मेन इनकी है, एक तो पार्षद था पहले, पढ़ा लिखा अच्छा था लेकिन उसको पूरा नॉलेज नहीं था। दूसरा सांसी करके था, अनपढ़ आदमी था, उनको नॉलेज। और पढ़े लिखे एजुकेटेड नॉलेज वाले को तो ये अधिकारी जवाब ही नहीं देते, ठीक है ना। तब ये लोग पूरे उठ के मेरे घर पे आते हैं हमेशा, गिरधर सिंह आप पढ़े लिखे हो, नॉलेज है, आपको जानकारी है, तो आप हमें पट्टे दिला। तो मैंने पूरे पार्कों की, स्कूलों की, सबकी पैमाइश कराई। पैमाइश करके
उनकी जमीन को हमने 1 इंच भी नहीं लिया, ठीक है ना। कच्ची बस्ती का रूल है 15 फुट कम से कम रोड होनी चाहिए, ठीक है ना। इन्होंने जबरदस्ती वहां 30 फुट बन दी, तो ही मैं चुप रहा, मैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप चलो ये भी कर लो, 30 फुट ले लो। लेकिन 1 साल हो गए, मैंने वो सब नक्शे बनवा लिए, कर लिए, पैमाई से पूरी कर ली, लेकिन आज भी अधिकारी पट्टे नहीं दे रहे। क्या वजह है? बस पैसा, एक ही बात है, पैसा। तो 5 साल सरकार बीजेपी की है, जब चुनाव हुए थे उस समय सारे लोगों ने, जो विधायक है जीते हुए हैं, उन लोगों ने ये, क्योंकि कई बार प्रधानमंत्री मोदी से लेकर रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, केंद्र के जो मंत्री है वो यहाँ आकर इस बात को पक्का कह के गए पब्लिक को कि हम भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे, ये कर देंगे। उस बातों पर आखिर यहाँ के जीते हुए जनप्रतिनिधि कहाँ तक उसको अमल में ला चुके हैं? कुछ नहीं, अधिकारी तो खुलेआम कहते हैं, कोई माई का लाल नेता और ऐसा नहीं जो हमारे को हटा सके, कर सके। सबने हम नस पकड़ रखी है। तो क्या कुल मिला के जनप्रतिनिधि ज्यादा अफसरशाही हावी है इस राजस्थान के? हावी है, तभी तो सुनते ही नहीं है ना, है? हावी है। खुले में कहते हैं ना, एक एक की नस पकड़ी, जिस दिन तेरी नस पकड़ जाएगी ना, तू भी हमारे जूतों के नीचे ही रहेगा, खुले में बोलते हैं। तभी तो मेरे को जेल में डाला, मेरा क्या गुनाह था, मैंने गरीब के लिए आवाज उठाई थी। आपने जयन को खुलेआम एक मीटिंग के अंदर कहा कि मैं आपको थप्पड़ मार दूंगा, वो क्या तो मामला मेरे था? को ऑफिस के अंदर उसने पूरी गाड़ियां निकली थी, माँ बहन से गाड़ी, दलाल दलाल है। अरे भाई, मैंने किससे पैसे खाए? एक आदमी सिंगल आकर के प्रधानमंत्री आवास वाला बोले, मंदिर में कसम खा लेके गद्दर सिंह मेरे पैसे मांगे, मैं हर दंड भुगतने के लिए तैयार हूं, लेकिन झूठा बदनामी नहीं हुआ। मैंने अधिकारी को बोला, थाने में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कौन सपोर्ट कर रहा है? कौन? उन अधिकारियों का सपोर्ट कौन कर रहा है? अधिकारी कर रहे हैं, नेताओं से तो उनकी ट्रांसफर होती ही नहीं है, उनसे तो होती ही नहीं। वो तो खुले कह रहे हैं ना, सबकी मैंने नसें दबा रखी, मेरी जूती के नीचे रहते हैं, जिस दिन तू भी आएगा ना तो तू भी रोएगा। क्या आपको क्या लगता है, कैसी नसें, क्या चोरी की? अनलीगल काम किए होते हैं सबके नेताओं के, कई अनलीगल होते हैं। वो तो सीधा ही वार, तो अधिकारी किस पे वार करते हैं? उसकी कमजोरी पे वार करते हैं। मेरी भी कमजोरी को मेरे पे करेगी तो मैं घर पे चुप बैठ जाऊंगा, ना तो दूसरे पार्षद नहीं बोलते हैं ना, आप क्यों बोलते हो, जबकि वो तो वार्ड ही आपके नहीं है। नहीं है तो मेरी ये कर्म भूमि है, ठीक है ना। लोग मुझे आज 30 साल से जानते हैं, और लोगों को आशा है मेरे से कि ये आदमी फिर भी कराएगा। आज इनको हकीकत तो मालूम पड़ी कि हम पार्क से बाहर बैठे, इनके नंबर उठा करके 500 फुट पीछे दे रहे। तो ये लोग अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? अभी 10 दिन बाद फिर हड़ताल करेंगे, धरने में बैठे, जब तक काम नहीं होगा किसी तरह धरना नहीं इस उठाएंगे। तरीके से इसमें नक्शे में बदला बदली, ये आप किसको जिम्मेदार मानते हो, किसने की होगी और क्या कारण रहा होगा? भाई नक्शा तो नक्शा की जगह सही पड़ा है, कोई चेंज हुआ है नहीं। अब अधिकारी जो पैसा देता है, मर्जी पड़े रिपोर्ट बना लेते, बस। आज मैं ही पैसा दे दूं, 5 लाख दो, तो कल इनके पट्टे बन जाए, कल इनको आवास आ जाए। सबसे बड़ा पैसा है। अब इन पास तो पैसे नहीं, कहां से लाए? ये कोरोना चले वगैरह हालात देख लो। अभी मेरा भाई राजू बेटा खुद कैंसर से बीमारी, इसकी बीवी गुजर गई, बच्चे बेचारे छोटे छोटे हैं। मैंने सब पैमाइश करा, माप दिया। ये ललित जी बैठे, ये प्लान नंबर के 88 और गुने पे बैठे, सब पैमाइश कर, उनके प्लॉट को उठा करके 500 फुट दी थी। एक हमारा उमेश सिंह जी बैठा है, जो जे ब्लॉक 1 नंबर पे बैठा है, प्लॉट पे बैठा है। एक बच्चा था, वो बेचारा गुजर गया, विधवा बच्ची ले बैठा है, टैक्सी चलाता है, आजीविका कराता है, हर डॉक्यूमेंट उसके पास है। मेरे से 10 साल पहले बैठा था। हर राजपूत समाज ने ऐसा कोई नहीं है जिसने आयुक्त महोदय को नहीं बुला के इस बेचारे के गरीब की हित करो। बोला मेरे को कौन सा इनसे रिश्ता करना है? गिरधर सिंह जी, मेरे हमारे राजपूत समाज के 20-25 प्लॉट बैठे। मैंने पूछा इनके तो करो, मुझे इनसे कौन सा रिश्ता करना है? अरे भाई आपको रिश्ता नहीं करना, मेरे ऊपर कितना समाज का, इनके तो बेचारों के कराओ। लेकिन एक ही जवाब है, मुझे कोई रिश्ता नहीं है। पैसा 5-6 लाख रुपए लाओ, हमने ओपन लैंड में आपके दिए इनके पट्टे, कुंभारों को दिए, आपके दिए, ये बड़े 10 लिए, 6-6 लाख रुपए दिए, आज उनके मकान बन गए। फाइलें पूछते तो फाइलें गायब। आवास के लिए बेचारे गरीब है, दर 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 भुगत रहे, एक फाइल गायब, 2 सब गायब। जो पैसा देता है 1-1.5 महीने के अंदर उसकी किस्तें निकल जाती है, चाहे बेमंजिल का बना हो चाहे पक्का। मैंने कई बार बोला, मैं साहब ये तो मेरे सामने। अब क्या है, ये नहीं है कि लोग तो ये भी जानना चाह रहे हैं कि अब थोड़े दिनों बाद इलेक्शन है, गिरधर सिंह इसलिए संघर्ष कर रहे हैं, क्या लगता है पार्षद का चुनाव लड़ोगे वापस? मुझे तो नहीं चुनाव लड़ना, क्योंकि मुझे मेरे गुरु गोरखनाथ जी ने मना कर रखा है, मेरा कोई चुनाव लड़ने का नहीं। जब तक जीवित हूँ इनके साथ हूँ, पब्लिक के साथ, मुझे तो नहीं लड़ू। गुरु जी ने मना करा, गुरु जी ने कह दिया तो लड़ लूंगा, पहले कहीं से लड़ू, मुझे कोई डर नहीं। जब गुरु गोरख का हाथ होगा ना तो लड़ लूंगा, लेकिन अभी फिलहाल उन्होंने मना कर रखा है, क्योंकि अभी पट्टे बंद नहीं है, काम चल रहे हैं, तो संघर्ष जारी है। बिल्कुल, ये निवर्तमान जो पार्षद है वो है, और भी कोई लोग है? क्या नाम है भाई साहब आपका, क्या कहना चाहोगे, क्या कंडीशन है इस समय पूरे? मेरा नाम राजू राम है। मैं ये रहता हूँ, हमारा जो नगर पालिका रहता है पार्क में, पर हमारे पार्क से हम बाहर हैं, फिर भी हमें पट्टेदारी नहीं करे। वो हमें पानी की, लाइट की सब समस्या हो रही है, ना कोई सिविल लाइन है, ना कोई नालियाँ बनी हुई, पूरा कीचड़ होता है। घर का नहाने धोने का पानी जो बाहर आता है उसमें दिक्कत है, ना यहाँ टैंकर आता है,
पानी आता है गर्मी के दिनों में तो 15-15 दिन नहीं आया। मैं खुद परेशान हूँ, मेरे पड़ोस वाले पूरे परेशान, कीचड़ के मच्छर होते हैं और ना तो हमें कोई पट्टा दे रहे। मैं खुद मरीज आदमी हूँ, कैंसर है मुझे, मैं खुद दवाइयाँ पे चला हूँ, फिर पैसे मांग रहे कि प्लॉट लेना तो पट्टे लोगे तो पैसे देने पड़ेंगे, नहीं तो पट्टा नहीं मिलेगा। जाते तो हाँ 2 दिन रुक, अफसर आके देख के कभी चले गए नहीं जैसलमेर के जीते हुए तीसरी बार विधायक बने हैं छोटू सिंह भाटी, उनके पास गए कभी कि ये साहब कंडीशन इस तरीके से कौन सुनेगा हमारी, हम लोकतांत्रिक देश में रहते, ऐसी कोई चर्चा हुई उनसे कि आप ये क्या कर रहे हो, हमने वोट दिए ना, वोट देकर सरकार बनाई है, फिर हमारी आवाज को दबाया क्यों जा रहा है, ऐसा कभी वातावरण हुआ, बातचीत हुई कभी? खुद यहाँ आए थे इलेक्शन के टाइम में, यहाँ खुद आए थे इलेक्शन से 2-3 दिन पहले, खुद देख के गए थे, यहाँ का पूरा देख के गए, 8 नंबर पूरा वार्ड घूम के गए, उन्होंने खुद देख के गए, फिर उसके बाद में मिले हैं तो बता रहे हाँ हो जाएगा आपका, हो जाएगा, बस यही कह रहे, करते कुछ है नहीं। क्या कहना चाहोगे भाई साहब, सरकार बीजेपी की है, डबल इंजन की सरकार है, सरकार के जो ये मंत्री जीते हुए हैं वो सारे के सारे चुनाव से पहले ये वादा करते थे कि इस बार हम करप्शन खत्म कर देंगे और आम पब्लिक गरीब लास्ट अंतिम छोर तक जो आदमी बैठा है उसका काम करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, आप क्या कहना चाहोगे? अभी तक कुछ ऐसा हो नहीं रहा है, हमको अभी तक कोई पट्टा मिला नहीं है। मेरा बोल जैन साहब को 2-3 बार बुलाए, इधर दिखाया, स्कूल से बाहर है इधर सिंह वगैरह सब हम लोग जाके देखे, अभी तक हमको कुछ आवाज मिला नहीं है। हम लोग धक्के खा के परेशान हो गए। क्या कारण रहा, आवाज क्यों नहीं मिली? आवाज पैसा दो तो देंगे, नहीं तो देते नहीं है। बोल रहे बात कौन लेता है पैसा, कौन लेता है? अभी सब नगर पालिका में सब मिले जुले हैं, पैसा खाते हैं तो उसका दे देते हैं। जो हमें तो मेरा जन्म यहीं का 35 साल हो गए मेरा, हमको तो पट्टा मिलना चाहिए ना। आधी उम्र तो निकाल दी है हम लोगों ने, अभी तक आवाज नहीं मिला। हम लोग बच्चे लोग अभी हम लोग इधर रोड पे पूरा कीचड़ होता है, हम लोग गए थे तब मिलने, उधर गए थे कीचड़ के लिए, तभी तो उन्होंने कुछ सुना नहीं, बोलता हाँ आएंगे। अभी तक आप जाके देखोगे तो वैसा का वैसा ही पड़ा है। सिविल लाइन है तो सिविल लाइन वहीं तक खत्म की है तो वहीं पड़ी है, उससे आगे बढ़ा ही नहीं है। रोड है तो रोड आगे तक बनी नहीं है, वहीं तक खत्म पड़ी। हम लोग सब क्या कुछ स्थिति रहती है यहाँ की, जो ये इस कच्ची बस्ती के अंदर जो लोग हैं वो क्या नौकरी पेशे से है, क्या उनकी जो आमदनी है वो आय से अधिक है, क्या वजह है, कारण क्या है पट्टा नहीं देने का, समस्या कहाँ आ रही है, आखिर आप किसको जिम्मेदार मानते से ऐसा तो कुछ नहीं, सब मजदूर वाले सब यहाँ पे सब करते हैं। मतलब मैं भी बाहर काम करता हूँ, लकड़ी का काम करता हूँ, बाहर करता हूँ, बट ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि भाई पैसे वाला हो, ऐसा इधर कोई है नहीं। सब गरीब लोग हैं, अपना गुजारा करते हैं। हैं? 2 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आप कितना नंबर दोगे 100 में से? भाई हमारे इधर तो कुछ नहीं हुआ अभी तक, मैं देख रहा हूँ अभी तक कुछ नहीं हुआ। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं गया था उधर, अभी तक गटर का उससे कुछ किया नहीं नंबर उधर। क्या देंगे, जीरो ही है हमारा, कोई काम नहीं है, जीरो ही रहेगा। जीरो क्या नंबर। क्या दोगे जीरो? जीरो नंबर ही देंगे सरकार को, इसमें कोई परसेंट देने का है ही नहीं, कोई काम नहीं किया तो उनको क्या नंबर दे, जीरो नंबर दे सकते हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से छोटू सिंह भाटी जो जैसलमेर के विधायक हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? ये कहें काम करवाओ, अभी आपका टाइम है, अभी आप सरकार आपके पास है, आप काम करवा सकते हो, फिर हम जाएंगे तो फिर कहेगा हमारी सरकार चली गई, पहले आए नहीं। मिले भी थे हम लोग, छोटू सिंह जाके घर पे उधर मिले भी थे, तभी बोले हाँ करवाते कराते, अभी तक वापिस मुंह नहीं दिखाया हमको इधर। छोटू सिंह खुद यहाँ खुद आए थे यहाँ पर, सब पूरा पहले देख के गए। देखिए कि लगातार पिछले लंबे समय से, जैसा आज से तकरीबन 1 साल पहले भी हमने इसी इलाके की खबर जिला कलेक्टर कार्यालय में जाकर जब इन्होंने जनप्रतिनिधि सहित ज्ञापन सौंपा था, तभी भी हमने आपको इसी जनप्रतिनिधि की खबर आपको हमने दिखाई थी, लेकिन इनकी सुन कौन नहीं रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है ये फिलहाल जानना बड़ा मुश्किल काम है। हालांकि इनका साफ तौर से आरोप है कि नगर पालिका में जो लोग कार्यरत है, जो नगर परिषद के कर्मचारी है, अधिकारी है, वो लगातार इनसे रिश्वत की मांग करते हैं और जो लोग इनको रिश्वत देते हैं उनके कई सारे जो सरकार के काम है वो हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं जैसलमेर के विधायक से, उम्मीद करते हैं जैसलमेर के नगर परिषद के आयुक्त सोडा साहब से, तमाम उन जिम्मेदार लोगों से कि ये इन आम पब्लिक के जो काम अटके हुए लंबे समय से लोग बड़े परेशान हैं, इनकी समस्याओं पर अमल करें।